नमस्कार मित्रों हम बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम ब्राह्मण का प्रथम मंत्र जो है उसका अध्ययन कर रहे थे। और मैंने केवल आरंभ के कुछ भाग थे जो कि आपके साथ में साझा किए थे। अब यहाँ पर जो है हम आगे इसी मंत्र का पाठ और करते हैं। तो पिछला जो वीडियो था उसमें हमने जो सीखा था वो ये सीखा था कि उषा ही अश्वमेध्य का सिर है, सूर्य नेत्र है, वायु प्राण है और खुला हुआ मुंह अग्नि वैश्वानर है। अब आगे जो है ये मंत्र कहता है संवत्सर आत्माश्वस्य मेध्यस्य, अर्थात अश्वमेध का स्वयं संवत्सर है। संवत्सर जो है उसका एक अर्थ होता है जो वर्ष है वो, परंतु गहरे में यदि समझा जाए तो जो वर्ष का चक्र है वो वास्तव में अश्वमेध का स्वयं है। द्योः पृष्ठम अर्थात द्यो पीठ है, अंतरिक्षम उदरम अर्थात अंतरिक्ष पेट है, पृथ्वी पाजस्यम अर्थात पृथ्वी पेट के नीचे है, दिशः पार्श्वे अर्थात दिशा पक्ष है, अवांतर दिशः पर्शवः अर्थात बीच की दिशाएं पक्षों को विभाजित करती हैं, ऋतवो अंगानी अर्थात ऋतुएं अंग हैं। तो अभी यहाँ तक ही पढ़ते हैं, आगे का जो है फिर हम आगे और समझेंगे। तो यहाँ पर जो है बताया गया है कि जो अश्वमेध है उसका स्वयं जो है वास्तव में अर्थात वो स्वयं जो है वह संवत्सर है। संवत्सर अर्थात वर्ष होता है, परंतु संवत्सर का जो गहरा अर्थ है वो होता है चक्र। तो देखिए जैसे वर्ष जो होता है, एक वर्ष में पृथ्वी जो है वो सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है, तो उसका एक चक्कर पूरा हो जाता है। ऋतुओं के रूप में देखा जाए तो भी एक चक्कर पूरा हो जाता है। या यदि आप जो है यदि आकाश में आप तारों की जो स्थान है उनको देखें तो उसमें भी एक चक्र पूरा हो जाता है। तो ये जो एक चक्र है ये पूरा हो गया। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है वो ये है कि ये जो चक्र है यहाँ पे, ये जो संपूर्ण सृष्टि ये एक चक्र में चलती है। तो जैसे यदि आप दूसरी जो परंपराएं उनमें देखें तो वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि एक तो अभी एक सृष्टि है और फिर जो है संहार है और बस वहाँ पे समाप्त हो जाएगा, ऐसा बोला जाता है। परंतु ऐसा है नहीं, वास्तव में सृष्टि से संहार होता है, फिर परंतु संहार से पुनः सृष्टि होती है, फिर सृष्टि से पुनः संहार होता है, फिर संहार से पुनः सृष्टि होती है। इस संपूर्ण विश्व में आप जहाँ भी देखेंगे आपको यही दिखेगा कि सृष्टि होती है, सृष्टि से संहार होता है, संहार से पुनः सृष्टि होती है। जैसे आप एक पौधे को देख लीजिए, जो बीज से पौधा उत्पन्न होता है, पौधे से बीज उत्पन्न होता है और पौधा मर जाता है, परंतु बीज जो है वो पुनः पृथ्वी में जाकर के पुनः पौधा उत्पन्न कर देता है। फिर जो है फिर से जो है वो बीज जो आता है और पौधा मर जाता है और बीज जो है पुनः उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो चक्र है सृष्टि और संहार का चक्र, ये निरंतर चलता रहता है। ये ऐसा नहीं कि इसका कभी समापन होगा, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, अनंत काल से चलता आ रहा, अनंत काल तक चलता रहेगा। तो ये जो है यह ही है जो कि वास्तव में है, जो कहीं जाता नहीं है, परंतु अन्य सब कुछ जो है वह आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है। तो जो आता है जाता है वो तो हो गया शरीर, और जो रहता है सदा वह हो गया आत्मा अर्थात स्वयं। तो अश्वमेध का जो स्वयं है वह ये संवत्सर, ये चक्र है वास्तव में। फिर बोला गया है कि द्यो उसकी पीठ है। द्यो से यहाँ पे अर्थ होता है ये जो संपूर्ण आप कह सकते हैं स्पेस जिसको बोला जाता है ना, और केवल बाहरी स्पेस नहीं, हमारे मन के भीतर जो स्पेस है वह भी, तो वो सब कुछ जो है जिसको भी आप कहेंगे आकाश, जिसको आप आकाश कहेंगे, जिसमें सब कुछ है वास्तव में। और केवल जो है बाहरी आकाश नहीं, परंतु जो भीतर वाला आकाश है वह भी, ये उसकी पीठ है। अर्थात ये है जो कि पीछे वाला भाग है जहाँ से कि फिर आगे की ओर चलता है। फिर बोला अंतरिक्षम उदरम, अंतरिक्ष उसका उदर है। अर्थात जो हम ऐसे आप समझ सकते हैं इसको कि जो हम अंतरिक्ष यदि आप देखें तो अंतरिक्ष का अर्थ होता है भीतर की ओर देखना, भीतर की ओर देखना। तो अंतर्मुखी होना जो है वह उसका पेट है। अर्थात वह उस जो पीठ से आगे आया है, जो पीठ से जो ऊपर आया है वो है अंतरिक्ष, अर्थात भीतर वाला आकाश हो सकता है या अंतर्मुखी आकाश। और बोला पृथ्वी पाजस्यम, पृथ्वी उसका पेट के नीचे है, अर्थात जो बाहर प्रकट हुआ है। पृथ्वी को एक तो हम बोलते हैं कि पृथ्वी क्या है कि ये जो धरती है इसको पृथ्वी बोलते हैं, परंतु वो उसका वास्तविक अर्थ नहीं है। या पृथ्वी का गहरे अर्थ में जाए तो पृथ्वी का अर्थ होता है जो प्रकट हो, जो ठोस हो,
ठोस हो जाए, अर्थात जो मूर्त रूप में प्रकट हो जाए वह पृथ्वी है। पृथ जो शब्द होता है उसका अर्थ पृथ जो होता है वो होता है कि जो मूर्त रूप में प्रकट हो जाए। तो एक तो द्यो है जो कि सबसे पीछे है, जिसको कि हम कई बार जो है स्वर्ग भी बोलते हैं, या जिसको आप बोलेंगे जिसमें जो आधार है जिस पे सब कुछ प्रकट होता है। उससे आगे अंतरिक्ष अर्थात जो हमारा भीतर वाला जो हमारा आकाश, और फिर उससे आगे जो है वो प्रकटीकरण वाला आकाश है जो कि बाहरी आकाश है। तो वो पेट के नीचे है, अंतरिक्ष पेट है और पृथ्वी पेट के नीचे है। और फिर दिशा पार्श्वे अर्थात दिशा पक्ष हैं। तो अलग अलग दिशाओं में हम देखते हैं ना, कभी इस दिशा से देखा, कभी उस दिशा में देखा, कभी ये देखा, कभी वो देखा, वह ही इसके पक्ष हैं, भाग हैं आपके, साइड्स जिसे कहते हैं, साइड्स पक्ष हो गए, भाग हो गए। और अवांतर दिशा पार्श्व अर्थात जो उसके बीच की दिशाएं हैं वह उनको विभाजित करती हैं। अर्थात केवल एक दिशा नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है कि दो दिशाएं एक साथ आप देखिए, दो दिशाओं के बीच में भी आप देख सकते हैं, जैसे द्वैत हो गया, अद्वैत हो गया, परंतु एक द्वैत अद्वैत भी होता है बीच वाला, या जैसे आप कहते हैं ना नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो वो जो है अवांतर दिशा, बीच दोनों दिशाओं के बीच वाला भाग जो है वो उनको जो है विभाजित करता है। और फिर बोला है कि ऋतुएं इसकी अंग हैं। अब देखिए ऋतु का जो होता है, एक ऋतु का अर्थ क्या होता है, वो होता है कि जो हमारे अलग अलग जो हमारे मौसम आते हैं जिनको कहेंगे कि शीत ऋतु हो गई या ग्रीष्म ऋतु हो गई, तो वो तो लिटरल अंडरस्टैंडिंग है। लिटरल जो कोई लिटरली अंडरस्टैंड करेगा, लिटरली समझेगा तो वो इस प्रकार से समझेगा, परंतु जो ऋतु का वैसे अर्थ होता है वो ऋतु जो है वो रिच से आता है, वास्तव में रित से आता है, रित रिच री धातु से आता है। और री जो है वो क्या है, वो होता है कि जैसे अर्चना करते हैं हम पूजा करते हैं, सोचते हैं, बार बार सोचते हैं जो, तो वो जो जिसको बार बार बोला जाए, जिससे हम प्रेम करें, वो तो वहाँ से आता है वास्तव में री। तो ऋचाएँ कहते हैं ना, ऋचाएँ सुनते हो आप, ऋचाएँ सुनते हो तो आपको सुनने में अच्छा लगता है, आपको बार बार गुनगुनाने का मन करता है, या कोई आपको जैसे गाना आप कोई सुनते हैं तो वो गाना आपके मन में अटक जाता है कि आप बस उसको बार बार वही चलता रहता है, वही चलता रहता है, वही चलता रहता है। तो वो जो चल रहा है बार बार जो चल रहा है वो जो है वो ऋचा है वास्तव में। तो ऋतु अंग यहाँ पे जो बोला है वो क्या बोला गया है कि कोई अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, यहाँ पे वृत्तियां अलग अलग होती है ना, अलग अलग प्रवृत्ति हो गई कि ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता है, अलग ऐसे से अलग अलग हैं। तो जो अलग अलग हैं जिनका बारे में जिनमें मन अटक जाता है, तो ये अश्वमेध के अंग हैं। अर्थात इसको इस प्रकार से समझिए आपकी, जैसे आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप जो है उसके लिए बलिदान देते हैं, आपको जो अच्छा लगता है जिससे आप प्रेम करते हैं आप उसके लिए बलिदान देते हैं। तो बलिदान अलग अलग प्रकार से अलग अलग रूपों में किया जा सकता है, किसी एक के लिए बलिदान किया जा सकता है, किसी दूसरे के लिए बलिदान किया जा सकता है। तो ये जो है आपका मन जो है उनमें अटक जाता है, तो इसलिए आपका मन उसी में अटक गया, तो वही ऋचा हो गई आपके लिए। और जब वो ऋचा हो गई तो उसी के लिए आप बलिदान देते हैं। तो वो जो बलिदान देना है वो एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे संपूर्ण बलिदान जो चल रहा है, यहाँ पे ये जो यज्ञ चल रहा है उसका एक अंग जो है वो हो गया कि मान लीजिए कोई जो है वो भारत से प्रेम करता है तो उसने भारत के लिए बलिदान दिया, कोई है जो पाकिस्तान से प्रेम करता है उसने भारत के लिए बलिदान दिया, वो पाकिस्तान के लिए बलिदान दिया, और भारत पाकिस्तान के जो युद्ध हुआ तो दोनों ने बलिदान दिया, और ये जो है यज्ञ हुआ एक प्रकार से। तो वो अंग हो गया ना कि एक अंग इधर से भारत वाला अंग हो गया, एक इधर से पाकिस्तान वाला अंग हो गया, दोनों ने बलिदान किया और दोनों के बीच में युद्ध हुआ। तो वो ऋचा है। अलग अलग लोग अलग अलग विषयों पे बलिदान देते हैं, तो वो ऋचाएँ हैं, वो अलग अलग ऋतुएं हैं, अलग अलग ऋतुएं हैं वो वास्तव में। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं इसको, ये इसका गहरा अर्थ है। और जो लिटरल अर्थ है वो तो यही है कि हाँ ये जो मौसम आते हैं ये ऋतुएं हैं, परंतु वो लिटरल अर्थ है, वो केवल बाहरी संसार की ओर देखने वाला दृष्टिकोण है, परंतु पूर्णता में जो दिखेगा वो इस प्रकार से देखेगा उसको। तो वो यहाँ पे बताया गया। फिर आगे ये मंत्र कहता है कि मासांश्च अर्धमासांश्च पर्वाणी, अर्थात मास और अर्धमास उन्हें जोड़ते हैं। किनको जोड़ते हैं? ऋतुओं को जोड़ते हैं। अहोरात्राणि प्रतिष्ठिता, अर्थात दिन और रात आधार हैं। नक्षत्राणि अस्थीनि, अर्थात नक्षत्र अस्थियां हैं। अब ये थोड़ा सा अलग विषय जा रहा है, हम केवल इतना समझते हैं, मुझे लगता है कि यहीं पर हमको इस बार अंत करना पड़ेगा और अगले वीडियो में हम आगे को समझेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि मास और अर्धमास जो हैं वह इन्हें जोड़ते हैं। तो ये जो बात यहाँ पे बताई जा रही है ये आप इसको जो है इस चक्र से समझ सकते हैं कि देखिए जैसे एक तो चक्र है
सूर्य का चक्र और एक है चंद्रमा का चक्र। सूर्य का जो चक्र होता है वह ऐसा है जो कि स्थिर है, और चंद्रमा का जो चक्र है वह स्थिर नहीं है, अर्थात वह उसमें परिवर्तन होता है। जैसे सूर्य जब उगता है और फिर अस्त होता है तो पुनः जब प्रकट होता है तो उसी रूप में प्रकट हो जाता है, परंतु जो चंद्रमा है वह जब प्रकट होता है तो एक तो उसमें अनियमितता है, और दूसरा क्या है कि वह जो है वह स्वयं भी प्रकट होता है, फिर स्वयं भी नष्ट होता है, फिर से प्रकट होता है, फिर से नष्ट होता है, तो उसमें एक और स्तर का परिवर्तन आ जाता है। तो ये जो हमने बोला ना कि ऋतुएं जो हैं ये अंग हैं इसके, और ये जो ऋतुएं हैं इनमें भी परिवर्तन होता है कि कभी जो है किसी एक विषय में लोगों की आसक्ति बढ़ जाती है, कभी किसी अन्य विषय में लोगों की आसक्ति बढ़ जाती है। तो उनको जोड़ना यहाँ पे जो अर्थ हो रहा है वो यही हो रहा है कि जो परिवर्तन वाले जो यहाँ पे जो यज्ञ होते हैं, वो परिवर्तन वाले यज्ञ जो हैं वह मास के द्वारा यहाँ पर बताए जा रहे हैं। जबकि जो यज्ञ जो चले ही जा रहा है, जिसमें कि जो ये अलग अलग ये छोटे छोटे यज्ञ हैं, इनमें भी जो परिवर्तन होता है वो वाला सूर्य का यज्ञ है। आप इसको ऐसे समझिए कि एक तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड में यज्ञ चल रहा है, बलिदान चल रहा है, और एक जो है उसके जो नीचे वाले भाग हैं उनमें भी जो है बलिदान हो रहा है। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक तो बलिदान हो रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध वाला बलिदान, और एक हो रहा है कि भारत के लिए बलिदान और पाकिस्तान के लिए बलिदान। तो ये ऊपर वाला बलिदान है, ये जो है नीचे वाले बलिदान से अधिक श्रेष्ठ है, ऊपर वाला। तो यहाँ पे जो संवत्सर है वो सूर्य वाला चक्र है, वो बड़े वाला चक्र है जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड के स्तर पर जो बलिदान हो रहा है। और जो चंद्रमा वाला जो मास वाला जो चक्र है जो कि इनको जोड़ता है, ये जो होता है ये नीचे वाला है कि जैसे किसी एक राष्ट्र का था, जैसे कोई एक सभ्यता उठी उसके लिए लोगों ने बलिदान दिया, परंतु वह सभ्यता नष्ट हो गई, फिर कोई दूसरी सभ्यता उठी, फिर लोगों ने उसके लिए बलिदान दिया, फिर वह नष्ट हो गई। तो एक तो हो गया कि आपने बलिदान ही दिया केवल, और एक है कि आपने किसी इकाई के लिए बलिदान दिया। तो आपने जब आपने केवल बलिदान दिया तो वह तो सूर्य वाला हो गया, और जब आपने किसी इकाई के लिए बलिदान दिया तो वह मास वाला चक्र हो गया। और इन दोनों ये ऋतुएं हैं, और ऋतुओं को जोड़ना जो है वो जोड़ने वाला जो है ये यही चक्र है कि एक तो बड़े स्तर पर बलिदान चल रहा है, और एक उसी बलिदान को के लिए जो विषयों के लिए बलिदान हो रहा है वह नीचे वाला बलिदान हो गया। तो वो जो जोड़ने वाला है वो यहाँ पे मास के रूप से बोला गया है। और अहोरात्राणी प्रतिष्ठित, अर्थात ये सभी बलिदान जो है ये दिन और रात की उस पर जो है ये स्थित है। कि फिर से वही आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि एक तो कुछ उठता है और बैठता है, फिर कुछ उठता है फिर बैठता है, उठता है बैठता है। तो इस संसार में सब कुछ वास्तव में इस प्रकार से चक्र में ही चल रहा है। आप ऐसे समझ लीजिए इसको, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक तो जो है ये घटना जो घटती हैं यहाँ पर, वो कोई भी घटना जो है वो सदा के लिए नहीं है, होती है और फिर बैठ जाती है, होती है फिर बैठ जाती है। और ये जो छोटी घटनाएं बड़ी घटनाओं के लिए होती हैं, और बड़ी घटनाएं और बड़ी घटनाओं के लिए होती हैं, और बड़ी घटनाएं और बड़ी घटनाओं के लिए होती हैं। और ये जो है ऐसे अलग अलग इसके स्तर हैं, आप इसको उठाते जा सकते हो, परंतु अंततः आप यदि देखोगे तो वह जिस इकाई के लिए उत्पन्न होता है, वह जो इकाई है वह क्या है? वह ही हमारे ईश्वर हैं, वह ही है जो कि सब कुछ को चला रहे हैं। तो वो आधार है। तो छोटे से ही फिर बड़े पे आधार होता है ना। जैसे राष्ट्र जो है, राष्ट्र किससे निर्मित है? तो वो जो है अपने उसके जो राज्य हैं उनसे निर्मित है। राज्य जो है वो ज़िलों से निर्मित है, फिर ज़िलों से जो है वह फिर तहसील से फिर जो है किसी एक नगर पालिका से फिर एक कोई कॉलोनी हो गई, और कॉलोनी में फिर कोई एक व्यक्ति हो गया। तो आप व्यक्ति को देखें तो वो आधार हो गया, और फिर उससे ऊपर ऊपर उठता चला गया। तो ठीक उसी प्रकार से दिन और रात आधार हैं, उनसे ऋतुएं आती हैं, ऋतुओं से जो है आपके वर्ष आते हैं, वर्षों से फिर सदियां आती हैं, सदियों से फिर सहस्राब्दियां आती हैं, सहस्राब्दियों से फिर युग आते हैं, युग से महायुग और सब कुछ। तो उस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो यज्ञ है उसका आधार कैसे चल रहा है और किस प्रकार से जो है सब कुछ चलता जाता है। अब यहाँ पे उसको केवल जो है एक सूर्य के चक्र तक सीमित कर दिया गया है, परंतु वास्तव में यदि आप देखें तो इसको और भी आगे तक ले जाया जा सकता है। तो वो यहाँ पर बताया गया था। अब आगे का मंत्र जो है वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। मुझे लगता है बहुत समय हो गया, तो आशा करता हूँ कि मैंने इतना भाग आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।